नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के मीरागंज गांव के मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। भाल के मेथोडिस्ट चर्च में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस उत्सव। केवल बीजेपी में ही बूथ स्तर के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर बोले बीवाई विजयेंद्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को घेरा, कहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान के लिए देश से माफी मांगे कांग्रेस। गोरखपुर में गुरुकुल इनलाइटेड पब्लिक स्कूल भवानीपुर विद्यालय में भव्य तरीके से मनाया गया क्रिसमस त्योहार। गोरखपुर के जिला महिला चिकित्सालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर सांसद रवि किशन फल वितरण किए। अब समाचार विस्तार से। बीदर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के मीरागंज गांव के मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस त्योहार बड़े ही उत्साह और भव्य तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर पास्टर राहुल, रमेश भंडे, जयशील मेत्रे, विजय कुमार मेत्रे, स्वामीदास, विशालाक्षी भंडे, रमेश भंडे, रुथ, सुनीता भंडे आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर रमेश भंडे के हाथों पास्टर राहुल का सम्मान किया गया। इस अवसर पर रमेश भंडे ने सांता क्लॉज के रूप में बच्चों बड़ों में चॉकलेट वितरण किए। इस अवसर पर केक काटा गया और प्रे किया गया। इस अवसर पर क्रिश्चियन समुदाय के सभी पुरुष, महिलाएं, बच्चे उपस्थित रहे और इस भव्य क्रिसमस त्योहार की खुशी मनाई गई। इस अवसर पर पास्टर राहुल और जयशील मेत्रे ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। आज 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भालकी के मेथोडिस्ट चर्च में यीशु मसीहा का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर रेवरेंड पादरी पीटर जॉर्ज ने लोगों को सुसमाचार सुनाया। इस अवसर पर क्रिश्चियन समुदाय के लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे भारी संख्या में इस क्रिसमस में शामिल हुए। भालकी से केपी न्यूज के लिए संवाददाता सैमुल की रिपोर्ट। कर्नाटक में बीजेपी के बढ़ने और मजबूत होने का कारण येडियुरप्पा और अनंत कुमार जैसे वरिष्ठ नेताओं की तपस्या है। इसके पीछे लाखों कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास है, जिन्होंने अपना समय, मन और धन समर्पित किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर मल्लेश्वरम में भाजपा राज्य कार्यालय में आयोजित एक प्रदर्शनी और बैठक के उद्घाटन पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम भाजपा की इमारत देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि पार्टी बड़ी है और खड़ी है, लेकिन इसकी नींव देखना हमारे लिए असंभव है। बसपा नेताओं ने कहा कि वे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बीआर द्वारा की गई अनुचित टिप्पणियों की निंदा करते हुए मंगलवार को देश भर में बीएसपी द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण विरोध कार्यक्रम के तहत जिला पार्टी कार्यालय से बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा तक रैली निकाली गई और सभी नेताओं ने फूल मालाओं के साथ अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। संगारेड्डी जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने बाद में जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया गया। इस मौके पर बसपा संगारेड्डी जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बीआर का मजाक उड़ाने वाले तरीके से बोलने का कड़ा विरोध करते हैं। अम्बेडकर उन्होंने मांगा कि बीजेपी पार्टी उन्हें तुरंत केंद्रीय मंत्री पद से बर्खास्त करे। बसपा जिला प्रभारी मोहन प्रेम जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभारी और अध्यक्ष श्रीशैलम पंडरी, सुधीर, विनय कुमार, कृष्णा, नरसिंह राव, श्रीनिवास, प्रशांत, नेता जनार्दन, संजीव, महिला नेता अनित मंतापुरम और अन्य ने कार्यक्रम में भाग लिया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में पूर्व मंत्री डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने आज क्रिसमस के अवसर पर सभी को क्रिसमस त्योहार की बधाई दी। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। జైరాబాద్ నియోజకవర్గ క్రైస్తవ సోదరి సోదరులందరికీ కూడా ఈ సంవత్సరం క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా వారికి అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాం. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం నూతన సంవత్సరంలో వారి అందరి కుటుంబాలలో ఆనందం ఉండాలని, అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న క్రైస్తవులు కాకుండా మిగతా ప్రజలందరినీ కూడా యేసుక్రీస్తు చల్లగా కాపాడాలని చెప్పేసి ఆ భగవంతుని కోరుతాను. अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। अंबेडकर मुद्दे पर भाजपा शासित राज्यों के सीएम लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस को डॉक्टर BR अंबेडकर के बार बार अपमान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रेस वार्ता में फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। हमेशा डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने वाली कांग्रेस को देश कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को हमेशा यह चिंता रही कि किसी भी कद नेहरू और गांधी परिवार से बड़ा न हो जाए। कांग्रेस ने लोगों को गुमराह करने के लिए अंबेडकर पर की गई टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। भाजपा और शाह सपने में भी डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकते। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में उनके खुद भाषण को भी इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इसमें उन्होंने कहा था कि नक्सली देश के संविधान में विश्वास नहीं करते। फडणवीस ने कहा कि अब हमारे पास ऐसी तकनीक है जिससे हम ऐसे संदेशों को प्रसारित करने वालों की पहचान के लिए संपूर्ण डिजिटल फुटप्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद के निवासी 38 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद हाजी के पेट में दर्द हो रहा था। इलाज के लिए माधव अस्पताल ले गए। डॉक्टर हईमा बिंदु ने बताया कि इनको अपेंडिक्स की समस्या है, जल्दी से जल्दी सर्जरी करनी होगी। सर्जरी के बाद मोहम्मद हाजी की मौत हो गई। बताया गया कि डॉक्टर की लापरवाही से यह मौत हुई है। अब्दुल बारी और अब्दुल सत्तार नामी व्यक्तियों ने मीडिया से बात करते हुए संबंध में विस्तार से बताया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। हाजी हमारे भाई का बेटा, ये हमारे भाई हैं, इनका नाम है अब्दुल सत्तार साहब। इनका बेटा, दूसरे नंबर का बेटा मोहम्मद हाजी, जिसकी उम्र 38 साल है, उसको पेट में दर्द की शिकायत लेके माधवा हॉस्पिटल को आया तो उसको अपेंडिक्स, माधवा हॉस्पिटल जहीराबाद, ये जो गेट है, ये जो इसका बोर्ड भी लीजिए आप, ये माधवा हॉस्पिटल है जहीराबाद का। यहाँ पर एक हेमा बिंदु नाम की डॉक्टर हैं जो सर्जरियाँ करती हैं और तकरीबन सर्जरीज फेल होते हैं उनके। लोग सफ़र करते हैं यहाँ से, या तो दूसरे दवाखानों को अप्रोच होते हैं या थोड़ा बहुत कम में हो रहा बोल के समझ के, और इनका और दूसरा भी काम है, सरकारी दवाखाने को आने वाले पेशेंटों को वहाँ से कुछ तो भी पेन किलर वगैरह दे के लेबर पेन ऐसे वालों को यहाँ पर लेके आके यहाँ पर सर्जरी करते, सिजेरियन करते हैं। ये तो बहुत बदनाम है और कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। वो खैर वो सेकेंडरी, हमारे को उससे ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हाजी मोहम्मद हाजी, जिसके पेट में दर्द की शिकायत लेके जब यहाँ पहुँचा तो उसको बोले कि तुम्हारा अपेंडिक्स हो गया है, अपेंडिक्स बस्ट हुआ, वॉट एवर भी, उसको डरा दे के हैबत से तुमको ऑपरेशन करना पड़ता बोल के ऑपरेशन कर दिए। उसका सीटी स्कैन के लिए संगारेड्डी ले जाए, उसका ऑपरेशन कर दिए। नतीजतन ऑपरेशन करने के बाद बच्चे का पेट फूल गया, अब्दुल मोहम्मद हाजी का पेट फूल गया। तो बोले नहीं, थोड़ी गैस हुई, कम हो जाती। बोले वो गैस बढ़ते बढ़ते उसकी तबीयत इतनी तब्दील हो गई, इन्हों खुद हैबत में एम्बुलेंस में साथ में हैदराबाद लेके जा रहे। उस लड़के गुज़िश्ता रात
साथ में पेश हेमा बिंदु खुद जा रही है। रास्ते में करने के बाद यहाँ पे सर्जरी करने के बाद 2 दिन के बाद 21 तारीख को सर्जरी करे, 22-23 तारीख को उसको बहुत तकलीफ हो रही, बर्दाश्त नहीं कर रहा, तड़प रहा, तो उसको हैदराबाद लेके जाने के लिए एम्बुलेंस में खुद हेमा बिंदु साथ में जाते हुए रास्ते में तकलीफ बढ़ गई तो बालाजी हॉस्पिटल में इंटर हो गए। बोल दिया उन्होंने। हाँ, क्या बोल के बोले? तो ये डॉक्टर जो है, हाँ, जहीराबाद में जो डॉक्टर है जो लाके छोड़ कर भाग गई, जो ऑपरेशन करी, उसका ऑपरेशन फेल है। हाँ। उसकी वजह से बच्चे की डेथ हो गई। हाँ। बोल दिया उन्होंने। तो आप क्या चाह रहे गवर्नमेंट से और हुकूमत से? आप क्या चाह रहे? वही कुछ आप बच्चों के लिए सपोर्ट चाह रहे। हाँ, आपको इंसाफ होना हमको। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर संदीप कुमार मीना द्वारा पुलिस उपाध्यक्ष रेलवे विनोद कुमार ने महाकुंभ 2025 व खिचड़ी मेला के दृष्टिगत जीआरपी अनुभाग गोरखपुर के थाना गोरखपुर का आकस्मिक निरीक्षण कर जीआरपी व आरपीएफ के साथ संयुक्त रूप से गोष्ठी कर स्टेशन पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन व उनकी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। महोदय द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान जीआरपी थाना गोरखपुर के सीसीटीएनएस कार्यालय, मालखाना, शास्त्रागार व थाना कार्यालय के समस्त अभिलेखकों का गहनतापूर्वक अवलोकन करते हुए सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजना मिशन शक्ति 5.0 के संबंध में सर्व संबंधित को निर्देशित किया गया। महाकुंभ 2025 व खिचड़ी मेला के दृष्टिगत महोदय द्वारा शास्त्रागार में शास्त्र, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, डंडा व दंगा नियंत्रण उपकरणों की स्थिति रखने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा आरपीएफ व थाना पुलिस बल के साथ स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों, सर्कुलेटिंग एरिया, आउटर पार्किंग, वेटिंग हॉल आदि का भ्रमण कर श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन व सुरक्षा की व्यवस्था का आकलन करते हुए सर्व संबंधित को निम्न दिशा निर्देशित किया गया। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। अब फिलहाल इतना एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में गुरुकुल इनलाइटेड पब्लिक स्कूल भवानीपुर विद्यालय के डायरेक्टर बलराम सिंह और वरिष्ठ अध्यापक अध्यापिकाओं ने क्रिसमस डे की पूर्व संध्या पर बच्चों को आशीर्वाद शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की सहायक अध्यापिका शिप्रा सिंह, निधि त्रिपाठी एवं शिवांगी की विशेष प्रार्थना से हुई। उन्होंने सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व न केवल अपने परिवार के बीच खुशियां बांटने का उत्सव है, बल्कि गरीब एवं असहाय लोगों के बीच खुशियां बांटने का भी संदेश देता है। इस पर्व पर नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें विशु मेरी क्रिसमस, मेरी मेरी क्रिसमस एवं नाटक के माध्यम से यीशु मसीह के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी किया गया। सांता क्लॉज को देखकर बच्चे अत्यंत उत्साहित हुए। सांता क्लॉज ने सभी बच्चों को टॉफी एवं चॉकलेट वितरित किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापिकाओं में धर्मेंद्र, अनिल, आनंद, सुनील मीणा, डॉली सिंह, शिप्रा सिंह, गरिमा सिंह, शिवांगी शर्मा, साजिया, शिल्पा, दिव्या आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका अदा की। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के जिला महिला चिकित्सालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर सदर सांसद रवि किशन जिला महिला चिकित्सालय में फल वितरण करने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान देवरिया के रहने वाले एक परिवार के सांसद से गुजारिश किया कि वह बच्चे का नामकरण कर दे। सांसद ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि इसका नाम रहेगा सक्षम, यानी जो हर कार्यों में सक्षम हो, उसे सभी कार्यों में निपुणता हासिल हो। परिवार के लोगों ने कहा कि सरकारी दस्तावेजों में भी अब इसका नाम सक्षम ही रखा जाएगा। सांसद रवि किशन के नामकरण के बाद परिवार के लोगों में बेहद खुशी देखने को मिली। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। बीदर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के मीरागंज गांव के मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। भाल के मेथोडिस्ट चर्च में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस उत्सव।
केवल बीजेपी में ही बूथ स्तर के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर बोले बीवाई विजयन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को घेरा, कहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान के लिए देश से माफी मांगे कांग्रेस। गोरखपुर में गुरुकुल इनलाइटेड पब्लिक स्कूल भवानीपुर विद्यालय में भव्य तरीके से मनाया गया क्रिसमस त्योहार। गोरखपुर के जिला महिला चिकित्सालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर सांसद रवि किशन फल वितरण किए। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।